Hello everyone, welcome to Wow Eyes. Now we shall see our daily MCQ for 1st of July. So let's start. हमारा आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम क्योंकि इसको रिपोर्ट को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स मॉड्यूल में, इवन इसको लेके क्वेश्चन हम MCQ में भी पहले एड्रेस कर चुके हैं, तो दिस शुड बी इजी. So question number 1 is money laundering and illegal wildlife trade report is published by A. FATF, B. UNFCCC, C. WEF और is it D. Interpol. आपको बताना कौन सा जवाब सही है. आंसर है A. FATF. ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. और इसने बताया है कि लीगल ट्रेड में $23 बिलियन का ट्रेड होता है. और इसने ये भी बताया कि स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव नो हाउ नॉलेज, लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये सब की कमी है. दी स्टेट्स लैक दीज. सो इसकी वजह से लीगल ट्रेड को रोकना काफ़ी मुश्किल है. ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हम पहले भी डिस्कस 2 बार कर चुके हैं. ओके, सो वी शैल मूव फॉरवर्ड. आपको अगर इससे रिलेटेड और चीज़ें जाननी हैं तो यू कैन वॉच अवर डेली करंट अफेयर्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो लिस्ट 1 में स्टेट्स हैं और लिस्ट 2 में स्पेशल प्रोविजंस कौन कौन से सेक्शन में हैं वो दिए गए हैं. कॉन्टेक्स्ट ये है कि कल ही हमने नागालैंड पे जो सिक्योरिटी एंड लॉ की जो पोजीशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो डिस्कस की थी. तो नागालैंड कम्स अंडर आर्टिकल 371A. इसमें नागालैंड नहीं है बट इससे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो आपको बताना है गोवा, मिज़ोरम, असम, आंध्र प्रदेश और ऑप्शन 2 आप देख सकते हैं ये हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की हम. तो आंध्र प्रदेश हमारा ऑब्वियसली आर्टिकल 371D में आता है. ये बात तो मतलब सबको पता है गेस. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. आंसर है हमारा ए. गोवा का है आर्टिकल 371I. ओके, दिस वन. नाउ मिज़ोरम का है 371G, असम का है 371B एंड आंध्र प्रदेश का है 371D. तो आपको ये याद रखना है. और भी काफ़ी सारे इसमें वो हैं तो वो आप याद कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत से देख के. वी वोंट गो एनी फर्दर बिकॉज ये मेमोराइजिंग की चीज़ है तो उसमें कुछ बताने के लिए है नहीं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू महानंदा रिवर. स्टेटमेंट 1, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल. ये बिल्कुल सही है. ओके, दिस वन इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, महानंदा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. एंड स्टेटमेंट 3, Gangetic रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द महानंदा रिवर. नाउ Gangetic रिवर डॉल्फिन्स अगर इसमें मिलेंगी तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी तो नहीं होने वाली है. तो या तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, सॉरी स्टेटमेंट 3 सही है. तो देखा जाए तो स्टेटमेंट 3 सही है. दिस इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे गलत है. दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. गैंजेस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है. ओके, एंड इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज इन द दार्जिलिंग विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. द रिवर फ्लोज थ्रू बिहार, वेस्ट बंगाल and then continues southeastward to join Ganga at Godagari in Bangladesh. गंगा को ये गोदावरी which is in Bangladesh यहाँ पर join करती है. A population of Gangetic river dolphins has been found in the Mahananda river in Bihar's Kishanganj district. बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन पाई जाती है. अब मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं महानंदा रिवर की? तो बालासोन, मेची, कनकई. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बालासोन, मेची और कनकई. तो जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि महानंदा रिवर में वाटर लेवल बढ़ रहा है विच इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न. ओके, सो आंसर है हमारा C1 and 3 ओनली. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना कि ब्रह्मपुत्र की. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 4 is consider the following statements related to Statistics Day 2020. ये 29 जून को मनाया गया था. ओके, विच इज़ ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर PC Mahalanobis. तो स्टेटमेंट 1, it is celebrated on birth anniversary of Professor PC Mahalanobis for his contribution in establishing the national statistical system. This is indeed correct. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. प्रोफेसर PC Mahalanobis ये प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर थे, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के. ओके, दूसरा जो सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान आया था दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड महालानोबिस प्लान. सेकंड 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज महालानोबिस प्लान.
और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो फाउंडेशन रखी थी वो प्रोफेसर पीसी महालानोबिस ने ही रखी थी। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020 रिलीज ड्यूरिंग द इवेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये वाली रिपोर्ट भी इस इवेंट में निकाली है। बिसाइड्स दिस रिपोर्ट, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज कैडर मैनेजमेंट पोर्टल इज ऑल्सो लॉन्च्ड ऑन 29 जून। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज कैडर मैनेजमेंट पोर्टल, इसका भी इनॉग्रेशन 29 जून को, पोर्टल 29 जून को इसका भी इनॉग्रेशन हुआ है इस रिपोर्ट के साथ। तो आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमने एक्चुअली कवर किया हुआ है हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में, सो डोंट वरी। आप हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल को अगर रेफ़र करेंगे तो यू विल नो कि ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ की कवरेज हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में आपको ऑलरेडी मिलेगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, संकल्प पर्व वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, इज रिलेटेड टू स्टेट ए एंड TB strategy, B COVID elimination, C end hunger challenge, और इज D ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर है D ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कल्चर मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट करेगी 28 जून से 12 जुलाई तक। संकल्प पर कौन सेलिब्रेट करेगा? कल्चर मिनिस्ट्री। ओके, तो इसमें ट्री प्लांटेशन ड्राइव है ये। नाउ नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर प्लांटिंग एटलीस्ट 5 ट्रीज, 5 पेड़ लगाने हर किसी को, आइदर इन द ऑफिस कैंपस और वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल टू इंश्योर अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। तो ये कॉन्टेक्स्ट था इसका, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। दिस इज़ ईजी जनरलिस्टिक। ओके, तो यहाँ हमारा आज का डेली MCQ ख़त्म होता है। वील मीट टुमारो। थैंक यू।